आप सबका हमारे उमारंगा ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ पुष्टि मार्क के लिए। पुष्टि मार्क का मैंने इसके पहले भी एक तो वीडियो जो बनाया था, आप लोगों ने उससे देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरी हिम्मत हुई कि मैं एक और ऐसा वीडियो बनाऊँ। और दूसरी बात है कि मुझे खुद को इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इससे लिखती भी हूँ। ठीक है, तो आज फिर मैंने ऐसे ही नोट्स तैयार किए हैं, लेकिन मैं ये जो लौकिक से अलौकिक की तरफ जाने की जो यात्रा है वो अपने आप आगे नहीं बढ़ती है। सबसे पहले तो ऊपर वल्लभाचार्य जी का या ठाकुर जी की कृपा होती है कि मन में ऐसे विचार और भाव आते हैं, और दूसरी बात होती है कि हमें अपने विचारों में परिवर्तन भी लाना होता है। और विचारों में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने शब्दों में भी कुछ परिवर्तन लाने होते हैं, क्योंकि विचार और शब्द में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो मैं आज पुष्टि मार्ग में कौन से शब्द यूज़ करते हैं, मैं शब्दावली बताऊंगी जिससे आपको ये सरल लगेगी। ठीक है, मैंने पढ़ा है, देखा है, इसलिए मैं ये नोट्स बना करके आपके सामने ले करके आई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। ना मुझे ब्रज भाषा आती है और ना ही मुझे संस्कृत इतनी आती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसे ब्रज भाषा नहीं और संस्कृति नहीं आए वो वैष्णव मार्ग में नहीं आ सकते हैं या पुष्टि मार्ग का ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी उनके शयन का कौन सी भाषा में हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम सिंपल भाषा में अपने आप में कहते हैं कि हम सोते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम ये सब उचित नहीं है। हमें कहना है कि प्रभु पढ़ते हैं, प्रभु शयन करते हैं। वैसे ही जैसे कि हम अपने लिए बोलते हैं कि हम खाना खाते हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में भाषा थोड़ी चेंज हो जाती है और उसमें हम कहते हैं कि प्रभु अरोगते हैं, प्रभु भोग अरोगते हैं और उसी अरोगे हुए भोग को हम प्रसाद कहते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस ज़रूर है, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस ही हमारे लिए कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करते हैं और ये याद दिलाते हैं कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कौन। चलिए अब हम उन साहित्य की बात करते हैं जहाँ प्रभु शयन करते हैं। तो अब जैसे कि सैया जी, अब ये सैया जी क्या है? सैया जी कितना मीठा मीठा नाम है, सैया जी। अब ये सैया जी है वो जिस पर प्रभु सोते हैं, मतलब जिस पर प्रभु पढ़ते हैं, जिस पर प्रभु शयन करते हैं, उससे ब्रिज भाषा में या पुष्टि मार्ग की भाषा में सैया जी कहते हैं और हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं बेड। ठीक है, अब है सैया मंदिर। अब ये सैया मंदिर क्या है? सैया मंदिर है जिस कक्ष में या जिस खंड में ठाकुर जी का सैया जी रखा होता है, या जिस कक्ष में या जिस खंड में ठाकुर जी सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, उसे सैया मंदिर कहते हैं। और हम अपनी भाषा में, अपनी नॉर्मल भाषा में, बोलचाल भाषा में हम कहते हैं बेडरूम। ठीक है, वैसे ही अब मैं आपको बता रही हूँ दुलई। मेरे लिए भी ये सब नए हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मैं भी इससे समझ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो इस मार्ग में नए हैं वो मुझे ज्वाइन करें और मेरे साथ सीखें। मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है और आप भी इंटरेस्ट लें। और दूसरी बात है, जो यहाँ पे बहुत पुराने हैं और मुझसे कुछ अगर गलती हो रही है तो आप मुझे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको दुलई। दुलई होती है जो 2 लेयर आ रही हूँ। दुलई जो होती है जो डबल लेयर की होती है, और शीतकाल में, जब हल्की शीतकाल होती है तो वो शीतकाल में ठाकुर जी पढ़ते समय इसे ओढ़ते हैं, जिसे शायद हमारी बोलचाल भाषा में दौड़ कहते हैं। और जब उष्ण काल होता है तो उष्ण काल में सिंगल सफ़ेद मलमल का वस्त्र होता है, जिसे ठाकुर जी पढ़ते समय अपने श्री अंग को कवर करते हैं, ओढ़ते हैं, जिसे हम लोग ओढ़ाते हैं, उससे हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में कहते हैं शॉल। अब मैं आपको बताती हूँ सुजनी। सुजनी क्या होती है? सुजनी होती है सैया जी के ऊपर बिछाने की चादर। कितनी अच्छी भाषा है ना।
अगर हम भी ये भाषा अपने घर में बोलचाल में अगर यूज़ कर लें तो हमारा घर भी ब्रज बन जाएगा, है ना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठी भाषा है ये। तो सुजनी क्या होता है? सुजनी होता है सैया जी के ऊपर बिछाने वाला चादर, और जिसको हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में कहते हैं बेड शीट। अब लास्ट में मैं आपको कहती हूँ रजाई। ये रजाई जैसे हम लोग जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में हम लोग कहते हैं ब्लैंकेट, ठीक है। तो ये रजाई होती है, रुई से भरा हुआ वस्त्र होता है। जब ज़्यादा ठंड होती है तब इसमें हमारे प्रभु जी पढ़ते टाइम इसको अपने श्री अंग को ढकते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मैं ऐसे अच्छे वीडियोस बनाऊं और आपको दिखाऊं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।